जय गुरु जी दोस्तों। तो दोस्तों, जब आप सभी श्री कृष्ण को देखते हैं, अनन्य उनके ऐसे भक्त हैं जो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और वे ये ज़रूर सोचते हैं कि वाकई में श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण के साथ यह किशोरी कौन है, इत्यादि अनेक सवाल उनके मन में इस तरह से उभरते हैं। दोस्तों, आपने हमने श्री कृष्ण को भगवान माना है क्योंकि वे सर्वा आकर्षण हैं। पूर्ण आकर्षण सिद्धांत के अतिरिक्त श्री भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता, तो कोई सर्व आकर्षण किस तरह हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है दोस्तों, उसके पास अत्यधिक धन है, तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। उसी प्रकार से यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है, वह भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है। यदि वह अत्यंत विख्यात है, तो वह भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है। यदि कोई अत्यधिक सुंदर है या फिर ज्ञानी है, सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है, तो भी वह आकर्षक का केंद्र बन जाता है। अतएव हम अपने अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये ऐश्वर्य एक साथ हो, असीम मात्रा में हो, तो यह समझना चाहिए कि वह परम श्री भगवान है। श्री भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल को, अपने ठाकुर जी को कई नामों से जानते हैं और उनको जो है हम अपना परमात्मा कहते हैं। दोस्तों, यदि हम मानव इतिहास की बात करें तो मानव इतिहास में हमने श्री कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हैं जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और उन्होंने मनुष्य के समान आचरण किया, लेकिन उसके कार्यकलाप अद्वितीय थे दोस्तों। उनकी लीलाएं आप सभी को पता होंगी। यदि किसी को नहीं पता है तो वो कहीं से भी इसको सुन सकता है। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा है। अतः जो भी यह जानता है कि श्री भगवान का क्या अर्थ होता है, वह श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। ना तो कोई श्री भगवान के समकक्ष है, ना ही कोई उनसे बढ़कर। ईश्वर महान है, यह कथन यही आशय है दोस्तों। संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करते हैं। समस्त युगों में शंकर, रामानुज, माधव, विष्णु स्वामी, महाप्रभु, श्री चैतन्य जैसे महान आचार्यों तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों के अनुसार